बिजोनेट में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम वेयरहाउस इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने जो इनवर्ड्स लिए थे, जो कस्टमर से आए हुए हैं या वेंडर से आए हुए हैं, और हमने डैशबोर्ड में ये भी देखा था कि किस तरह से रिजेक्ट्स आते हैं। तो हड़पसर जो हमारा वेयरहाउस था उसमें हमने रिजेक्ट्स को देखा था, और हमने देखा था कि हमारे पास कूलर है जो कि 12 रिजेक्ट्स है और टेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें 10 रिजेक्ट्स है। इस वीडियो में हम रिजेक्ट्स को किस तरह से प्रोसेसिंग किया जा सकता है, तो दो तरीके से किया जा सकता है बेसिकली। या तो हम जो रिजेक्ट हो चुका है मटेरियल उनको वापस रिपेयर करें या फिर उसको स्क्रैप में निकाल दें। तो ये दोनों टेस्ट सिनारियोज हम यहाँ पे आज देखेंगे कि वो किस तरह से इस वेयरहाउस मॉड्यूल में किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले तो यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि बॉम फॉर रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स करके एक पेज है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल तो कोई बॉम नहीं है तो हम इसको ऐड करेंगे। लोकेशन है हड़पसर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कूलर है। क्वांटिटी, अब इस बार चलिए हम 2 क्वांटिटी लेते हैं और आ, देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो वेंडर नेम है वो सेल्फ है, क्योंकि हम आप ये किसी और से नहीं ले रहे हैं, हमारे खुद का है तो इसे ले रहे हैं। इन्हें हम रिपेयर के लिए लेते हैं। ट्रांसपोर्ट, ये हो सकता है कि ये हम खुद ही रिपेयर करें या हो सकता है कि किसी ट्रांसपोर्ट में दे। इन बोथ द केसेस हम यहाँ पे या तो सेल्फ लिखे ताकि हम खुद ही कर रहे हैं, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम बेच रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखे। जो पेमेंट टर्म्स है वो अंडर वारंटी रखे, क्योंकि ये तो सेल्फ है तो इसके लिए फ़िलहाल कोई नहीं है कि हम किस तरह से उसका कोई पेमेंट टर्म्स आज के डेट में हो सकता है कि ना हो, राइट। या हो सकता है कि ये हम वेंडर को वापस भेज रहे हों, क्योंकि ये रिजेक्टेड माल था तो हम वेंडर को वापस कर रहे हैं। तो अगर वेंडर को हम वापस नहीं कर रहे हैं तो हम इसको अंडर वारंटी अगर होगा तो अंडर वारंटी करें, या पेमेंट टर्म्स में कुछ ऐड कर लेंगे कि हमें देयर आर नो पेमेंट टर्म्स एज सच। तो उसका एक जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है आपके कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देंगे। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर हो जाता है आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये वेटिंग फॉर अप्रूवल है। तो आपकी कंपनी में कोई ना कोई एक ऑथराइज्ड अप्रूवल अथॉरिटी रहेगा, जिनके पास ये अथॉरिटी रहेगा कि ये मटेरियल सही में इस मटेरियल को रिपेयर के लिए जाना है या जो भी इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो किस तरह से करना है। तो वो अप्रूवल प्रोसेस है। तो उसके लिए वो वेयरहाउस में जाएंगे तो जो अप्रूवल अथॉरिटी रहेगा उसके पास एक बॉम्ब अप्रूवल नाम का पेज रहेगा। तो वो अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनको भी यही प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा कि ये बॉम्ब अप्रूवल के लिए आ गया है। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है कि वो यहाँ पे व्यू करने जाएंगे। उन्हें ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा, वो एडिट करेंगे। उन्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने डाली है कि रिपेयर के लिए जाना है और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखेगी। अगर कुछ कमेंट है तो यहाँ पे दिखेगा, और वो अगर अप्रूव कर देते हैं तो ये अप्रूवल में चले जाएगा कि ये अप्रूव हो गया है। तो जैसे ही उन्होंने अप्रूव किया तो जो स्टॉक कीपर है, जो स्टॉक मेंटेन करता है स्टोर में, है ना, उनके पास एक पेज रहेगा जिसको कहते हैं स्टोर आउट फॉर रिटेल। तो यहाँ पे अगर वो जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो उन्हें ये दिखेगा कि हाँ उनके पास कूलर है जो कि स्टोर आउट करना है। ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट के टाइप का प्रोडक्ट है और पेंडिंग स्टेटस में है। तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे, उनको ये दिखेगा कि 2 प्रोडक्ट है कूलर के और टोटल 12 प्रोडक्ट है। तो अभी ये 2 प्रोडक्ट जाने के बाद 10 प्रोडक्ट रह जाएंगे। अगर उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया यानी ये बेसिकली ये स्टोर आउट हो जाता है, और यहाँ से ये स्टोर आउट होने के बाद आप देख रहे हैं कि ये स्टोर्ड आउट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि अभी ये प्रोडक्ट बाहर जा चुका है, ये रिपेयर हो जाएगा, और जब भी रिपेयर हो जाएगा ये वापस आएगा।
तो वापस आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर से जाएंगे वेयर हाउस में, और वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट आ रहा है रिपेयर होने के बाद, तो हम उसको इनवर्ड में लेंगे। तो जो भी गेट कीपर है उसके पास वो प्रोडक्ट आएगा कि ये प्रोडक्ट आ गया है रिपेयर होके, तो वो यहाँ पे ऐड करेगा। जो भी हो सकता है कि उसका जो डॉक नंबर है वो रिपेयर 01 है, ठीक है। और यहाँ पे हड़पसर में ले रहे हैं ये वाला प्रोडक्ट, ये रिपेयर्ड प्रोडक्ट है कूलर। क्वांटिटी हमें पता है 2 है, यूएम हमें पता है, प्राइस है, इंस्पेक्ट जो गेट कीपर है उनका नाम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे प्राइस 200 आ जाएगा, और यहाँ पे कमेंट आएगा कि रिपेयर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये फिर से प्रोडक्ट हमारे जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें आ जाएगा, यानी हमारे स्टोर के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये इन्वर्ट होगा फिर से वही प्रोसेस होगी कि ये प्रोडक्ट हमारे इन्वेंट्री में जाएगा, सॉरी टेस्टिंग के लिए जाएगा, इन्वर्ट टेस्टिंग के लिए, और वहाँ से वो प्रोडक्ट हमारे स्टोर में चले जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे रिपेयर वाले प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अगर हम वेयर हाउस में जाते हैं और इन्वेंट्री को, एक डैशबोर्ड को देख लेते हैं कि इन्वेंट्री हमारी कैसी दिख रही है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं हड़पसर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और रिजेक्टेड प्रोडक्ट को देखता हूँ, तो पिछली बार ये 12 प्रोडक्ट हुआ करते थे, अभी ये 10 प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें से 2 प्रोडक्ट अभी रिपेयर्स के लिए स्टोर आउट हुए हैं, है ना। और 2 प्रोडक्ट स्टोर आउट होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो रिपेयर होके वापस आ गए, तो हमारे वेटिंग फॉर इनबाउंड टेस्ट है 2 प्रोडक्ट। और जो आउटबाउंड हुआ था, ये देखिए ये आउटबाउंड हुआ है ये प्रोडक्ट, ये बेसिकली हमारे प्रोडक्ट जो रिपेयर, सॉरी रिजेक्ट हमारे हुए थे, जो रिजेक्ट हमने निकाले बाहर, उसकी ये यहाँ पे एक लाइन आपको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रिजेक्टेड प्रोडक्ट क्या क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो इतना ख़राब हो चुका है कि वो ठीक ही नहीं किया जा सकता, उसे हमें स्क्रैप में निकाल देना है, तो हम क्या करेंगे। तो वही प्रोसेस है, बेसिकली हम वेयर हाउस में जाएंगे, बॉम्ब फॉर रिजेक्ट प्रोडक्ट्स में जाएंगे और एक बॉम्ब बनाएंगे ताकि सबको पता चले कि हाँ ये प्रोडक्ट अभी रिजेक्ट्स के लिए जा रहा है। तो हड़पसर में कूलर के हम 2 पीस ले रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं कि पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये नीडेड फॉर स्क्रैप एज द प्रोडक्ट आर बियॉन्ड रिपेयर्स, ऐसा करके हम एक रिमार्क डाल रहे हैं, और यही रिमार्क हम नीचे में भी डाल दे सकते हैं कमेंट के अंदर। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, तो क्योंकि हम हमारे यहाँ ही तोड़ रहे हैं, अभी ये हो सकता है कि जब हम स्क्रैप कर रहे हो तो हम पूरी तरह से उसको बेचे नहीं, लाइक रादर स्क्रैप में ना डाले। कूलर का 3 चीज़ें बन सकती है, या तो फ़ैन हो सकता है, मोटर हो सकती है जो हम अलग से रख सकते हैं और आगे में कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और जो प्लास्टिक है वो एक्चुअल में उसका कोई कीमत नहीं है, वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम स्क्रैप में निकाल देंगे। तो फिलहाल तो हम कूलर जो ख़राब हो चुका है उसे बाहर निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें डाल दी और हमने इसे फिर से अंडर वारंटी करके ले लिया, प्रोडक्ट को ऐड किया, प्रोडक्ट ऐड हो गया है, हमने प्लेस ऑर्डर कर दी है, ठीक है। अगेन वो वेटिंग फॉर अप्रूवल है, तो जो भी आपकी ऑथराइज अथॉरिटी है, जिनको ये डिसीजन मेकिंग पावर है कि वो अप्रूव कर सके या रिजेक्ट कर सके, उनके पास आ रहा है। उन्होंने बॉम्ब अप्रूवल में गए, वो उन्होंने देखा कि ओके वेटिंग फॉर अप्रूवल है, और उन्होंने व्यू के लिए गए और उन्होंने देखा कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, तो उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की। आपने जो लिखी थी उनको पता चल गया कि ठीक है ये स्क्रैप के लिए जा रहे हैं, पीस कितने 2 पीस जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया। जैसे अप्रूव हुआ, जो आपका स्टोर कीपर है उसके पास ये प्रोडक्ट दिखना चालू हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट दिखना चालू हो जाएगा। तो जो स्टोर आउट फॉर रिटेल में जाएंगे आप, तो आपको ये पेंडिंग दिखेगा, यहाँ पे 2 पेंडिंग है और
वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उन्हें ये वाली जो स्टॉक है वो 8 हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार 10 रिजेक्ट्स थे, अभी 8 रिजेक्ट है जब ये 2 प्रोडक्ट चले जाएंगे तो अभी हम प्लेस ऑर्डर करते हैं। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर करेंगे यहाँ पे दिखेगा कि ये प्रोडक्ट स्टोर से बाहर जा चुका है। अभी ये स्क्रैप में गया हुआ है तो इसको तोड़ा जाएगा, उसमें से जो पार्ट्स हमें चाहिए वो निकाले जाएंगे और पार्ट्स निकालने के बाद ये फिर से हमारे स्टोर पे आ रहे हैं, बराबर, क्योंकि ये तो स्क्रैप हमने बेच नहीं दिया है, हमने सिर्फ निकाला है इसे। तो हम क्या करेंगे, तो जब वो इनवर्ड होके आएगा, जब उसको वो डिसमेंटल होगा और उसके बाद वापस आएगा तो वेयर हाउस में फिर से इनवर्ड में आएगा। और इनवर्ड में आएगा तो क्या होगा, देखिए आपके पास आपने आपका कूलर ख़राब था, आपने कूलर बाहर निकाला था, लेकिन वो स्क्रैप में जाने से पहले आपने उसको तोड़ा, उसमें से फ़ैन निकाले तो 2 प्रोडक्ट थे तो 2 फ़ैन निकले, 2 मोटर निकली, 2 वाटर टैंक निकले और प्लास्टिक निकला, बराबर। तो चलिए हम इसको भी डाल देते हैं। तो इसका लेते हैं, इसका जो भी आपका डॉक बनता है स्क्रैप यार्ड में वो नंबर आएगा आपके पास, तो आप लिखेंगे स्क्रैप 01, यहाँ पे आप बोलेंगे हड़पसर, प्रोडक्ट का नाम आप दोगे फ़ैन, प्रोडक्ट की प्राइस रहेगी और यहाँ पे 2 रहेगा, इंस्पेक्टेड बाय निखिल मुजुमदार, प्राइस जो भी आपकी फ़ैन की है, सपोज करो फ़ैन की कीमत 50 रुपये, आपने लिखा 2 fan received from the scrap यूनिट, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। हमने डेट नहीं सिलेक्ट की थी तो डेट ऐड कर दी, प्रोडक्ट ऐड हो गया है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोडक्ट था वाटर टैंक, है ना, तो वाटर टैंक फिर से 2 यूनिट और प्राइस है सपोज करो 20 रुपया और हमने इसे भी ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास तो वाटर टैंक हो गया, फ़ैन हो गया, अभी हमारे पास और क्या आ सकता है, मोटर आ सकती है ना, वाटर पंप की मोटर, तो 2 यूनिट वो भी आई और उसकी कीमत थी 30 और हमने इसको भी ऐड कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक जो छोटा सा इशू है जिसको हम रेक्टिफाई करेंगे वो है ना कि आप यूएम चेंज नहीं कर पा रहे और हमारा जो प्लास्टिक है वो किलो में आ रहा है, बराबर। तो हम इसको एक छोटा सा ट्वीक देंगे, हम यहाँ से इन्वर्ट कर लेंगे ये 3 प्रोडक्ट को एज स्क्रैप 01, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बोलेंगे कि स्क्रैप 01, प्रोडक्ट का नाम हड़पसर, प्रोडक्ट का नाम इस वक्त है हमारे पास, उसका नाम है प्लास्टिक नहीं स्क्रैप, ओके, कूलर स्क्रैप, ठीक है। तो ये स्क्रैप है और ये हम केजीज में लेंगे, ये हमारे पास 3 केजी आया है 2 पीस का और निखिल मुजुमदार ने लिया है उसे, और ये 5 रुपये किलो के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, डेट हमने फिर से सिलेक्ट नहीं की तो डेट हमने सिलेक्ट कर ली, हमने प्रोडक्ट ऐड किया और हमने इसे भी इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए हमारा जो वेयर हाउस इन्वेंट्री है वो कैसा दिखता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमने वेयर हाउस पे क्लिक किया, इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे क्लिक किया, वेयर हाउस डैशबोर्ड पे, और हमने हड़पसर सिलेक्ट किया और देखिए अब यहाँ पे 6 प्रोडक्ट हमारे हो गए। पहले 2 प्रोडक्ट थे, कूलर और टेस्ट प्रोडक्ट, तो ये कौन से नए प्रोडक्ट है, ओके। तो यहाँ पे कूलर है और टेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट तो 6 थे, फिर यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहे। उसका कारण ये है कि प्रोडक्ट अभी तक स्टोर में नहीं पहुँचे, ये हमने उसे गेट के अंदर तो ले लिया है लेकिन उसका जो अप्रूवल्स है या टेस्टिंग है वो हुआ नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इनवर्ड में जाएंगे, जो टेस्टिंग टीम है उसके पास अभी ये सारे प्रोडक्ट हैं और उन्होंने
इसको टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम देखेंगे कि ये प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है। तो ये 3 प्रोडक्ट है ना, जो कूलर स्कैप है 3 किलो का, वो हमने ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है और हमने अपडेट कर लिया यहाँ पे। सिमिलरली जो ये कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट, हम इसके ऊपर जाएंगे। ये हमारे फ़ैन है, 2 फ़ैन, तो हमने उन्हें भी एक्सेप्ट कर लिया है, ऐड कर लिया है, अपडेट हो गया। वो फ़ैन भी आ गए अभी हमारे इन्वेंट्री में, क्योंकि वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स है, तो उन्होंने देखा था कि वो स्क्रैप करते हुए अच्छे हैं और वो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह से वाटर टैंक भी है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उन्हें भी हमने ऐड कर लिया और हमने उसे अपडेट कर लिया अभी। ठीक है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट अब हमारे पास आ गए हैं। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो मोटर है, वो भी रह गया था हमारा, तो हम मोटर को भी उसी तरह से ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखिए मोटर भी हमारी ऐड हो गई, टेस्टिंग टीम ने उसे पास कर दिया है और ये सारे प्रोडक्ट अभी हमारे पास आ गए हैं। तो अगर हम अभी वेयर हाउस इन्वेंट्री में जाते हैं, वेयर हाउस डैशबोर्ड में, और वहाँ पे देखते हैं हड़पसर के अंदर हमें दिखेगा कि 6 प्रोडक्ट, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे है, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दिख रही है, कूलर कितने हैं उतना दिख रहा है, टेस्ट प्रोडक्ट 90 है वो दिख रहा है, नए प्रोडक्ट्स भी ऐड हो गए हैं। उसी तरह का अगर हम रिजेक्ट्स में जाते हैं तो हमारे जो रिजेक्ट्स है वो कम होते हुए दिखेंगे आपको, है ना। तो अब हम हड़पसर में जाएंगे, हमारे पास 2 रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स है। कौन से प्रोडक्ट और क्या स्टेटस है उनका, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो रिजेक्टेड प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2 है, बाकी सारे प्रोडक्ट 0 है। तो हम कूलर में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि हमारे पास 8 रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमने 2 पहले निकाले थे जो हमने आउटबाउंड किए थे रिपेयर्स के लिए, और उसके बाद फिर से हमने 2 प्रोडक्ट लिए थे जो हमने आउटबाउंड किए थे, 2 प्रोडक्ट हमने आउटबाउंड किए थे स्क्रैप के लिए। तो हमारे 12 में से 4 प्रोडक्ट चले गए, तो हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट बचे हैं वो है 8। ठीक है। तो इस तरह से हम पूरी तरह से हमारा जो ये प्रोसेस है वेयर हाउस इन्वेंट्री का, ये हम रिजेक्ट प्रोडक्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रोडक्ट में यानी विजुनेट प्लेटफॉर्म में कुछ खराबी दिखती है, या आपको लगता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं अलग तरीके से होना चाहिए, तो आप आपके सजेशंस यहाँ पे लिख के डाल सकते हैं। रेज बाय आप आपका नाम या जो भी नाम आपको यहाँ पे सूट कर रहा है, आपके मैनेजर का नाम वो सिलेक्ट कीजिए, उसको अप्रूव्ड बाय में आप जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनका नाम सिलेक्ट कीजिए और सेव कीजिए। तो ये प्रोडक्ट हम ये बैकलॉग हमारे पास आ जाता है और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी सिनेरियो का वीडियो आप चाहते हो कि हम बनाएं, तो उसके बारे में भी हमें बताइए, हमें खुशी होगी आपके सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। विजुनेट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।